हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट। इस वीडियो में हम लोग बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट 1 का पेपर 2 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का। इसमें देखिए इंस्ट्रक्शन में 5 क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन 1 जो है वो कंपलसरी है। क्वेश्चन 1 विच इज़ कंपलसरी, सेलेक्ट एटलीस्ट 2 क्वेश्चन इन ईच ग्रुप। प्रत्येक ग्रुप से कम 2 क्वेश्चन सेलेक्ट करना है और क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंपलसरी है। और देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जो है ऑब्जेक्टिव टाइप है, जो कि 10 क्वेश्चन है और 1.5 मार्क्स का है, तो टोटल 15 नंबर का है। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है व्हेन ट्रांजिस्टर इज ऑपरेटिंग इन एक्टिव रीजन कलेक्टर जंक्शन। जब ट्रांजिस्टर जो है एक्टिव रीजन में काम करेगा, तो एक्टिव रीजन में क्या होता है, इनपुट साइड को हम लोग फॉरवर्ड बेस रखते हैं और आउटपुट साइड को रिवर्स बेस रखते हैं। तो कलेक्टर जंक्शन क्या होगा, रिवर्स बेस हो जाएगा। किसमें, बोथ पीएनपी एंड एनपीएन ट्रांजिस्टर, दोनों केस में पीएनपी और एनपीएन दोनों में क्या हो जाएगा, रिवर्स बेस हो जाएगा कलेक्टर जंक्शन। ऑप्शन 1 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है अकॉर्डिंग टू बार्क-हासन क्राइटेरिया ऑसिलेशन का क्या हो जाएगा, ए बीटा इजक्वल टू क्या होता है, ए बीटा इजक्वल टू 1, मॉड ऑफ ए बीटा इजक्वल टू 1। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तीसरा, ए बीटा इजक्वल टू 1। यही बार्क-हासन क्राइटेरिया है। क्वेश्चन नंबर 3 है द हाईएस्ट आउटपुट रेसिस्टेंस इज ऑब्टेन्ड इन। हाईएस्ट आउटपुट रेसिस्टेंस किस में होता है, ये आपको बताना है। तो हाईएस्ट आउटपुट रेसिस्टेंस जो है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में होता है। किसमें, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में हाईएस्ट आउटपुट रेसिस्टेंस होता है। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में इनपुट रेसिस्टेंस जो है वो लो होता है, आउटपुट रेसिस्टेंस जो है वो हाई होता है। कॉमन कलेक्टर में जस्ट उल्टा हो जाता है, इनपुट रेसिस्टेंस हाई हो जाता है और आउटपुट रेसिस्टेंस लो हो जाता है। तो यहाँ पे हाई आउटपुट रेसिस्टेंस पूछा है तो क्या हो जाएगा, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। ऑप्शन 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है ए कॉमन बेस एम्पलीफायर हैज। कॉमन बेस एम्पलीफायर में क्या होता है, तो करेंट गेन जो है वो लेस देन 1 होता है और वोल्टेज गेन जो है 150 के अप्रॉक्स होता है। करेंट गेन जो है, करेंट गेन लेस देन 1 होता है। तो क्या हो जाएगा, ओनली वोल्टेज गेन इज मोर देन यूनिटी। केवल वोल्टेज गेन जो है 1 से अधिक होता है और करेंट गेन जो है 1 से कम होता है। तीसरा हो जाएगा। ई है द करेंट फ्लो थ्रू द एक्टिव डिवाइसेस फॉर हाफ ऑफ द आउटपुट साइकिल इन विच ऑपरेशन ऑफ एम्पलीफायर। देखिए कह रहा है कौन सा एम्पलीफायर में जो आउटपुट जो करेंट फ्लो होता है, कलेक्टर करेंट, वो हाफ साइकिल के लिए होता है। डिवाइस फॉर हाफ ऑफ द आउटपुट साइकिल, हाफ साइकिल के लिए मीन्स 0 to 180 डिग्री के लिए किस में होता है, तो क्लास बी पावर एम्पलीफायर में होता है। क्लास बी एम्पलीफायर में हाफ साइकिल के लिए होता है। क्लास ए में जो है फुल साइकिल के लिए होता है। 0 से 360 डिग्री में ये कलेक्टर करंट प्रोड्यूस करता है क्लास ए में। क्लास बी में हाफ साइकिल 0 से 180 डिग्री। क्लास सी में जो है लेस देन हाफ साइकिल होता है, 0 से 180 डिग्री से कम, लेस देन हाफ साइकिल के लिए होता है। और क्लास ए बी में क्या होता है, मोर देन हाफ साइकिल, लेस देन फुल साइकिल। हाफ साइकिल से ए बी, क्लास ए बी में क्या होता है, मोर देन हाफ साइकिल और लेस देन फुल साइकिल। इसमें जो है आपका कलेक्टर करंट प्रोड्यूस करता है। तो इसका हाफ साइकिल में क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, दूसरा नंबर क्लास बी हो जाएगा। एफ है द लार्ज सिग्नल बैंडविड्थ ऑफ एन ओपैम इज लिमिटेड बाय इट्स। लार्ज सिग्नल बैंडविड्थ जो होता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर में वो किससे लिमिट होता है, स्लीव रेट स्पेसिफिकेशन से। ऑप्शन एफ का क्या हो जाएगा, 1। क्वेश्चन नंबर जी है इफ गेट करेंट इज इंक्रीज्ड देन एनोड कैथोड वोल्टेज एट विच एससीआर क्लोज्ड। क्या हो जाएगा, कह रहा गेट करेंट को जब बढ़ाया जाता है तब जो है एनोड कैथोड वोल्टेज जो है जिस पे एससीआर बंद क्लोज्ड होता है वो क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है, डिक्रीज। 1 नंबर हो जाएगा, डिक्रीज्ड। एच है द इन फुल वेव रेक्टिफायर
इफ़ द इनपुट फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज देन द आउटपुट फ्रीक्वेंसी इज, देखिए फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, आउटपुट फ्रीक्वेंसी जो होता है वो ट्वाइस ऑफ इनपुट फ्रीक्वेंसी होता है, किसमें, फुल वेव रेक्टिफायर में। तो आपको इनपुट फ्रीक्वेंसी जो है 50 हर्ट्ज दिया है, तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, 100 हर्ट्ज हो जाएगा। वही हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, हाफ वेव में आउटपुट फ्रीक्वेंसी जो है इक्वल टू इनपुट फ्रीक्वेंसी होता है, और फुल वेव में आउटपुट फ्रीक्वेंसी जो है ट्वाइस ऑफ इनपुट फ्रीक्वेंसी होता है। तो कितना हो जाएगा, 100 हर्ट्ज हो जाएगा। 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर आई है, इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव द यूजफुल पावर्स कैरीड बाय, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में जो यूजफुल पावर होता है वो कौन कैरी करता है, साइड बैंड करता है, साइड बैंड्स, ओनली साइड बैंड, कैरियर नहीं करता है। पीटी इज इक्वल टू जानते हैं पीसी 1 + m²/2, यहाँ पे पीसी क्या है, कैरियर पावर, प्लस पीसी इंटू m²/2, ये साइड बैंड पावर है। यही जो है इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है, ये जो है यूजलेस होता है, इसको सेंड करने के लिए इसका यूज करते हैं। ये जो है साइड बैंड पावर, इसी यही जो है इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है। ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। जे है, द मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर इज नॉट एन ऑसिलेटर बिकॉज, मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर जो है वो ऑसिलेटर नहीं है, क्यों, बिकॉज इट रिक्वायर्स ए ट्रिगर टू ऑब्टेन द आउटपुट सिग्नल, इसमें ट्रिगर चाहिए मोनोस्टेबल में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। ग्रुप ए का क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें से किसी एटलीस्ट 2 क्वेश्चन को करना है, मीन्स 2 क्वेश्चन ग्रुप ए से, 2 क्वेश्चन ग्रुप बी से, और 1 क्वेश्चन जो है कंपलसरी जो है ऑब्जेक्टिव टाइप 1। सो क्वेश्चन नंबर 2 है, डिफाइन द स्टेबिलिटी फैक्टर विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन ICO, VBE एंड बीटा, वाई इज द स्टेबिलिटी विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन VCE नॉट कंसिडर्ड, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम फॉर फिक्स्ड बेस कंसिडरिंग एन NPN ट्रांजिस्टर इन कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इस स्टेबिलिटी फैक्टर, मेंशन द डिमेरिट्स ऑफ द सर्किट। ये जो फिक्स बेस है उसका जो है स्टेबिलिटी फैक्टर उतना अच्छा नहीं होता है, उतना अच्छा जो है स्टेबिलिटी फैक्टर नहीं होता है। और NPN ट्रांजिस्टर के लिए फिक्स बेस जो है, फिक्स बेस को ही हम लोग बेस रेसिस्टर मेथड भी बोलते हैं, बेस रेसिस्टर बेस। तो उसका डायग्राम जो है NPN ट्रांजिस्टर के लिए कैसा हो जाएगा, कुछ देखिए इस तरह का होगा। ये आपका बाहर की तरफ एरो है तो NPN ट्रांजिस्टर हो गया, ये इधर आपका हो गया बेस, इधर हो गया कलेक्टर, कुछ इस तरह का डायग्राम होगा बेस रेसिस्टर या फिक्स बेस का। ये RB हो गया, RC हो गया, इधर आपका VCC सप्लाई वोल्टेज हो गया। ये पॉइंट को A मान लेंगे। इसमें जो करंट आएगा वो बेस करंट IB हो गया, और इसमें जो करंट होगा वो IC कलेक्टर करंट हो जाएगा। और यहाँ पे क्या कीजिए, यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो बेस इमीटर वोल्टेज VBE हो जाएगा। इसमें जो करंट होगा वो इमीटर करंट होगा, और ये जो वोल्टेज होगा VCE कलेक्टर इमीटर वोल्टेज, और इसमें जो करंट होगा वो बेस करंट, यही करंट इधर से आएगा। तो ये आपका जो है NPN ट्रांजिस्टर के लिए फिक्स बेस का डायग्राम हो गया। और स्टेबिलिटी इसका बताना है, स्टेबिलिटी फैक्टर, और इसका जो है डिमेरिट बताना है। तो डिमेरिट क्या हो जाएगा, अगर हम लोग फिक्स बेस का डिमेरिट की बात करें तो डिमेरिट क्या हो जाएगा, इसका स्टेबिलिटी फैक्टर जो है बहुत ही ज़्यादा होता है, स्टेबिलिटी फैक्टर बहुत ही ज़्यादा होता है। और इसका स्टेबलाइजेशन क्या है, पुअर स्टेबलाइजेशन है, पुअर स्टेबलाइजेशन, पुअर स्टेबलाइजेशन होता है। और स्टेबिलिटी फैक्टर जो है वो क्या होता है, वेरी हाई, बहुत हाई होता है। स्टेबिलिटी फैक्टर वेरी हाई, स्टेबिलिटी फैक्टर इज वेरी हाई, बहुत ज़्यादा होता है। स्टेबिलिटी फैक्टर जिसका 1 के अप्रॉक्स होगा या 1 होगा वो जो है ज़्यादा अच्छा होता है। और स्टेबिलिटी फैक्टर इक्वल टू क्या हो गया, इसमें बीटा प्लस 1 आता है, बेस रेसिस्टर मेथड या फिक्स बेस दोनों इसी का नाम है। क्वेश्चन नंबर 3 है,
रेफर टू बेसिक कॉमन बेस एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फिगर। द एच पैरामीटर वैल्यूज फॉर द ट्रांजिस्टर यूज इन दिस सर्किट आर एज फॉलोज। एच आई ई दिया हुआ है, एच आर ई का वैल्यू दिया हुआ है, एच एफ ई का वैल्यू दिया है, एच ओ ई का वैल्यू दिया हुआ है। आपको पूछ रहा है डिटरमिन द फॉलोइंग करेंट गेन टेकिंग सोर्स एंड लोड रेसिस्टेंस इज टेकन अकाउंट। तो आपको क्या निकालना है, करेंट गेन निकालना है और क्या निकालना है, और देखिए वोल्टेज गेन निकालना है। क्या निकालना है, वोल्टेज गेन। कब, वोल्टेज गेन टेकिंग सोर्स एंड लोड रेसिस्टेंस इज टेकन अकाउंट। सोर्स और लोड रेसिस्टेंस जो है दोनों इसमें कंसिडर होगा। और क्या निकालना है, इनपुट रेसिस्टेंस निकालना है। तो आपको क्या क्या निकालना है, इनपुट रेसिस्टेंस निकालना है और क्या निकालना है, करेंट गेन और वोल्टेज गेन। तो देखिए करेंट गेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, करेंट गेन जो है आपको क्या आ जाएगा, ए आई। करेंट गेन को किससे हम लोग डिनोट करते हैं, ए आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए आई इज इक्वल टू एच एफ ई बटे 1 प्लस एच ओ ई इंटू आर एल। बस इसको क्या करना है, जो वैल्यू दिया हुआ है उसको पुट कर दीजिए, यहाँ से आपको करंट गेन निकल जाएगा। और वोल्टेज गेन क्या आ जाएगा, वोल्टेज गेन जो है ए भी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वोल्टेज गेन को ए भी से हम लोग डिनोट करते हैं माइनस एच एफ ई बटे इनपुट इम्पीडेंस इंटू एच ओ ई प्लस 1 बाई आर एल। ये आपका वोल्टेज गेन आ जाएगा। और इनपुट रेसिस्टेंस क्या आ जाएगा, इनपुट रेसिस्टेंस या इनपुट इम्पीडेंस बोलिए क्या आ जाएगा, इनपुट रेसिस्टेंस जो है क्या आ जाएगा, एच आई ई माइनस एच आर ई एच एफ ई बट्टे एच ओ ई प्लस 1 बाई आर एल। यहाँ से जो है ये आपको एच आई ई माइनस दिस आ जाएगा, यहाँ से आप इनपुट रेसिस्टेंस को निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिस्कस द एडवांटेज ऑफ निगेटिव फीडबैक इन एम्पलीफायर। निगेटिव फीडबैक जो है उसका क्या एडवांटेज है। तो निगेटिव फीडबैक क्या करता है एम्पलीफायर में, स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, गेन जो है कम होता है और स्टेबल होता है, स्टेबिलिटी अच्छा होता है निगेटिव फीडबैक का। फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द गेन ऑफ एम्पलीफायर व्हेन निगेटिव फीडबैक इज इनकॉर्पोरेटेड इन इट। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम द वर्किंग ऑफ आरसी कपल्ड एम्पलीफायर। रेसिस्टेंस कैपेसिटेंस कपल्ड एम्पलीफायर, आरसी कपल्ड एम्पलीफायर का वर्किंग प्रिंसिपल को लिखना है। इसी का बी है, इफ एन एम्पलीफायर विथ गेन ऑफ -1000 हैज़ द गेन चेंज ऑफ 20% ड्यू टू टेम्परेचर चेंज, कैलकुलेट द चेंज इन गेन ऑफ फीडबैक एम्पलीफायर हैविंग फीडबैक फ्रैक्शन बीटा इज इक्वल टू -0.1 दिया हुआ है। और यहाँ से आपको चेंज इन गेन ऑफ फीडबैक एम्पलीफायर निकालना। क्वेश्चन नंबर 5 है, ग्रुप ए का ही, गिव द सर्किट डायग्राम ऑफ कॉमन ड्रेन फेट एम्पलीफायर। कॉमन ड्रेन फेट एम्पलीफायर का सर्किट डायग्राम बनाना है एंड शो डैट इट्स वोल्टेज गेन इज लेस देन यूनिटी, और दिखाना है जो इसका जो वोल्टेज गेन होता है वो 1 से कम होता है। व्हाट इज़ द एनालोगस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए बाइपोलर ट्रांजिस्टर। बाइपोलर ट्रांजिस्टर बीजेटी में इसके एनालोगस क्या होगा, कॉमन ड्रेन है तो क्या हो जाएगा, कॉमन कलेक्टर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जो कॉमन बेस के क्या हो जाता है, कॉमन गेट, और कॉमन इमीटर का एनालॉगी क्या हो जाता है, कॉमन सोर्स, और कॉमन कलेक्टर का क्या हो जाएगा, कॉमन कलेक्टर का क्या हो जाएगा, कॉमन ड्रेन। कॉमन बेस का कॉमन गेट, कॉमन इमीटर का कॉमन सोर्स और कॉमन कलेक्टर का कॉमन ड्रेन। तो बाइपोलर में क्या हो जाएगा, कॉमन कलेक्टर हो जाएगा इसके एनालॉगस। अब ग्रुप बी में ग्रुप ए में कितना क्वेश्चन था, 2, 3, 4, 5,
4 क्वेश्चन है, इसमें से आपको एटलीस्ट 2 क्वेश्चन करना है। 2 क्वेश्चन ग्रुप ए से कर लीजिए, 2 क्वेश्चन ग्रुप बी से और 1 क्वेश्चन नंबर 1 जो कंपलसरी है। ग्रुप बी का क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए स्टेबल मोनोस्टेबल एंड बाई स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। ड्रॉ द बेसिक फ्री रनिंग मल्टीवाइब्रेटर सर्किट एंड एक्सप्लेन इन ब्रीफ इट्स ऑपरेशन। कह रहा है ए स्टेबल, मोनोस्टेबल और बाई स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर में क्या अंतर है, इसको जो है बताना है। ए स्टेबल, बाई स्टेबल और मोनोस्टेबल में क्या अंतर है, इसको क्या करना है, बताना है। तो देखिए ए स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर जो है कह रहा है ड्रॉ द बेसिक फ्री रनिंग डायग्राम, बेसिक फ्री रनिंग मल्टीवाइब्रेटर सर्किट। फ्री रनिंग मल्टीवाइब्रेटर किसको बोला जाता है, ए स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर को ही फ्री रनिंग मल्टीवाइब्रेटर भी बोला जाता है। ए स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर को एक भी स्टेबल स्टेट नहीं होता है, एक भी ए स्टेबल मीन्स ए मीन्स नहीं, स्टेबल मीन्स स्टेबल, एक भी स्टेबल स्टेट नहीं होता है। तो ए स्टेबल को हम लोग फ्री रनिंग मल्टीवाइब्रेटर भी कहते हैं। तो ए स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर का क्या करना है, सर्किट बनाना है और उसके जो है ऑपरेशन को बताना है। मोनो स्टेबल को हम लोग वन शॉट मल्टीवाइब्रेटर भी बोलते हैं और बाई स्टेबल को फ्लिप फ्लॉप भी बोला जाता है। बाई स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर को फ्लिप फ्लॉप, दोनों स्टेबल स्टेट होता है बाई स्टेबल में। बी है इसी का, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ ए नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर यूजिंग ओपैम। ओपैम की मदद से नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर जो है सर्किट डायग्राम बनाना है एंड डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इट्स वोल्टेज गेन, और उसका वोल्टेज गेन निकालना है। व्हाट इज मीन्ड बाय वोल्टेज फॉलोअर एंड व्हाट इज़ देयर यूज। वोल्टेज फॉलोअर से आप क्या समझते हैं और उसका कहाँ पे यूज है वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 है ड्रॉ द बेसिक वेन ब्रिज ऑसिलेटर। वेन ब्रिज ऑसिलेटर का डायग्राम बनाना है एंड एक्सप्लेन व्हाई इट इज़ नेसेसरी टू हैव ए जीरो फेज शिफ्ट एम्पलीफायर। और कह रहा है क्यों नेसेसरी, क्यों ज़रूरी है जो जीरो फेज शिफ्ट एम्पलीफायर होना चाहिए। एज पर बारखसन क्राइटेरिया वी शुड बी द एम्पलीफायर गेन फॉर सस्टेन्ड ऑसिलेशन। ए बीटा इजकल टू क्या होता है, 1 होता है। बारखसन क्राइटेरिया वही है ना। व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सप्लेन द टर्म एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इंडेक्स। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से आप क्या समझते हैं और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होता है, मीन्स मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होता है, ये आपको बताना है। डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ एन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव का एक्सप्रेशन करना है और डिस्कस द फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ द सेम, और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम भी बनाना है। और उसके बाद इसी में है द पावर ऑफ एन एम ट्रांसमीटर वेव इज 59। एम ट्रांसमीटर पीटी जो है 59 किलोवाट दिया हुआ है। और इफ़ द पावर ऑफ अनमॉड्यूलेटेड कैरियर पीसी कितना दिया हुआ है, 50 किलोवाट दिया हुआ है। फाइंड द मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होता है, पीटी इज इक्वल टू पीसी 1 + m²/2। यहाँ पे पीटी दिया हुआ है, पीसी दिया हुआ है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स ये m है, m का वैल्यू निकाल दीजिए यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 9 है एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ एन SCR, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर का वर्किंग लिखना है विद द हेल्प ऑफ एन इक्विवेलेंट सर्किट। ऑल्सो डिस्टिंग्विश बिटवीन द ऑर्डिनरी हाफ वेव रेक्टिफायर एंड SCR हाफ वेव रेक्टिफायर। जो समान हाफ वेव रेक्टिफायर होता है वो और SCR हाफ वेव रेक्टिफायर में दोनों में डिस्टिंग्विश करना है विथ सुटेबल सर्किट डायग्राम, सर्किट डायग्राम की मदद से। क्वेश्चन नंबर 10 है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे 4 दिया हुआ है, इसमें से किसी 2 पे जो है आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है, प्रत्येक जो है 7.5 नंबर का है। फुल वेव रेक्टिफायर्स, पावर एम्पलीफायर्स, DC एंड AC लोड लाइंस, इंट्रीगेटर एंड डिफ्रेंशिएटर्स। तो ये 4 में से किसी 2 पे लिखना है। तो टोटल आपको 5 क्वेश्चन का आंसर करना रहता है, जिसमें आपको एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कंपलसरी है ऑब्जेक्टिव टाइप, ग्रुप ए से 2 क्वेश्चन और ग्रुप बी से 2 क्वेश्चन। तो टोटल 5 क्वेश्चन हो गया और प्रत्येक क्वेश्चन जो है 15 नंबर का है। तो 15 × 5 = 75, टोटल 75 नंबर का एग्जाम होगा। आप देख सकते हैं क्वेश्चन को, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 6, 5, 4, 3, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ऑब्जेक्टिव टाइप है क्वेश्चन, आप देख सकते हैं। डिफरेंट सारा क्वेश्चन। बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट 1 पेपर 2 का क्वेश्चन है, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।